प्यारे बच्चों, आज हम लोग डीएवी क्लास 4th के हिंदी का 11वां पाठ मौसम के जितने भी प्रश्न उत्तर हैं सबका हल कर लेंगे। कल हम लोग पूरे पाठ को पढ़े थे और आज हम लोग उसके प्रश्न उत्तर को करेंगे। मौसम कविता बहुत ही प्यारी कविता है। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो मेरे प्रीवियस वीडियो में जाकर इसे पढ़ लीजिए। इसे मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही आसान शब्दों में समझाया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ, मौसम के प्रश्न उत्तर के हल। तो बच्चों, इस पाठ के अभ्यास में आते हैं। अभ्यास में कविता से कुछ प्रश्न के उत्तर दिए हुए हैं जिनको हम लोग फटाफट कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, किसके रूप निराले हैं? आपको पता है ना, बताइए किसके रूप निराले हैं। कविता की पहली पंक्ति में ही दिया हुआ है, प्रकृति के हैं रूप निराले, आओ देखें मौसम मतवाले। तो बच्चों, किसका रूप निराला हुआ? हाँ, प्रकृति का रूप निराले हैं। ठीक है, यह है पहले का उत्तर। दूसरे में, बादल कैसे बनते हैं? ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है बच्चों। इसको समझने के लिए आप लोग को थोड़ा टाइम देना होगा, तो मैं इसको आपको अच्छे से समझा दूंगी कि बादल कैसे बनते हैं। ठीक है बच्चों, जो हम लोग का सूर्य है उसकी जो किरणें होती हैं, किरणों में क्या होता है बच्चों? ताप होता है। ताप मतलब उससे चीज़ें गर्म हो जाती हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि हम लोग धूप में क्या सुखाते हैं? कपड़ा सुखाते हैं। तो कपड़ा क्या होता है, जो पहले गीला रहता है लेकिन धूप में देने के बाद वो सूख जाता है, मतलब जो उसका पानी है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, मतलब वो जो धूप है उसमें क्या होती है? गर्मी होती है। अगर हम लोग थोड़ा देर धूप में रहने लगते हैं तो हम लोग का बदन भी जलने लगता है। गर्मी में तो इतना कड़ा धूप होता है, इतनी तेज़ उसमें ताप होती है सूर्य की रोशनी में कि कोई भी गर्मी में धूप में जाना ही नहीं चाहता। ठीक है, तो आप सोचिए कि वो सूर्य की किरणों में कितना ज़्यादा ताप होता होगा। जब वही किरण जब किस पे पड़ती है? पानी पे पड़ती है। कैसे पानी? समंदर का पानी, नदी का पानी, तालाब का पानी, नाली का पानी, जहाँ की पानी बहुत ही ज़्यादा होता है, ऐसे जगह पे जिसको हम लोग वाटर बॉडीज़ कहते हैं, पड़ती है। तो उस जगह की जो पानी है सूर्य की ताप या उसके धूप से गर्म हो जाता है। और बच्चों, कोई भी चीज़ गर्म होने के बाद वो भाप में बदल जाता है। हम लोग ऐसे भी जब पानी को अपने गैस चूल्हा या किसी भी जगह पे बैठाते हैं तो देखते हैं कि वो किस में बदल जाता है? भाप में बदलने लगता है। उसी तरह जब सूर्य की रोशनी पानी पे पड़ती है तो वो पानी भी गर्म होकर बच्चों भाप में बदलने लगता है। और भाप क्या होता है? हवा से हल्का होता है। और जो चीज़ें हल्की होगी वो तो हवा में उड़ेगी ना बच्चों, क्योंकि वो तो हल्की है। तो वो जो भाप है वो हल्का होने के कारण धीरे 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 कहाँ चले जाने लगता है? ऊपर जाने लगता है। और ऊपर चूँकि मौसम ज़्यादा ठंडा है, इसलिए ठंडा पाके वो जो भाप है वापस किस में बदल जाते हैं? पानी में बदलने लगते हैं और एक जगह सारे इकट्ठा होने लगते हैं और बादल का रूप धारण कर लेते हैं। इस प्रकार बादल बनते हैं। ठीक है बच्चों, मैंने आपको बहुत ही धीरे धीरे करके अच्छे से चीज़ों को समझाया है ताकि आप इस चीज़ को अच्छे से समझ जाएं। ठीक, लेकिन अगर हम लोग आंसर की बात करें तो आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे कि सूरज की धूप जब सागर, नदी, तालाब आदि के पानी पे पड़ती है तो उसका पानी गर्म होकर भाप में बदल जाता है। यह भाप हल्का होने के कारण आसमान में ऊपर जाके बादल बन जाता है। ठीक है, क्योंकि प्यारे बच्चों, अब हम तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। तो तीसरा प्रश्न क्या है? बसंत कब आता है? ठीक है बच्चों, तो आप बताइए बसंत कब आता है? कविता में हम लोग पढ़े थे ना कि बसंत कब आता है। बताइए, चलिए फटाफट बताइए। हम पढ़े थे ना कविता में कि जब बसंत आता है तो चारों तरफ हरियाली हो छा जाती है, हर जगह मेले लगते हैं। हम लोग पढ़े थे ना। चलिए बताइए, बसंत किसके बाद आता है? ठीक, बसंत कब आता है? ठंड के मौसम मतलब शरद ऋतु के बाद बसंत का मौसम आता है। हम लोग आंसर में कैसे लिखेंगे? जब ठंड का मौसम ख़त्म होने के बाद बसंत का मौसम आता है। ठीक है बच्चों। चौथा प्रश्न है, सूरज हमें क्या सिखाता है? बताइए। ये तो पूरा कविता ही हमें यही बता रहा है कि सूरज हमें क्या क्या सिखाता है या सूरज हमारे लिए क्या क्या करता है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे आज का आंसर में कि सूरज हमें खुद कष्ट सह के दूसरों के लिए जीना सिखाता है ना बच्चों। सूरज खुद ही दिन रात जल रहा है और हम लोग को क्या दे रहा है? रोशनी दे रहा है, ताप दे रहा है, जिससे कि हम लोग जिंदा रह सकें। ठीक, अगर हमारे पृथ्वी के ऊपर सूरज का प्रकाश नहीं पड़ता तो निश्चित ही हम लोग का जीवन ही नहीं होता और ना ही पृथ्वी पे ही जीवन होता। ठीक बच्चों, अब 5वें नंबर पे आते हैं। तो 5वें नंबर में क्या करना है? कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। ठीक है, मतलब एक लाइन दिया हुआ है, उसमें एक कुछ जगह छोड़ी हुई है और उस खाली जगह को हम लोग को कविता से देख देख के भरना है कि उस खाली जगह पे क्या लिखना होगा। ठीक है बच्चों, तो क नंबर में दिया हुआ है, जब डैश तेज चमकता है।
कौन तेज चमकता है बच्चों? सूरज तेज चमकता है, ठीक है। फिर डैश का हृदय दहलता है। किसका हृदय दहलने लगता है? पृथ्वी का। तो क्या लिखेंगे? पृथ्वी का हृदय दहलता है, ठीक है। ख में दिया हुआ है डैश धरती की प्यास बुझाती है। कौन प्यास बुझाती है? वर्षा ना। तो क्या लिखेंगे? वर्षा धरती की प्यास बुझाती है। जिससे चारों ओर डैश छाती है। क्या छाती है बच्चों? हरियाली छाती है, ठीक ना। जब वर्षा ऋतु आती है तो चारों तरफ नए नए पेड़ खिलने लगते हैं। जो गंदे पेड़ पौधे रहते हैं वो सारे वर्षा के पानी से धुल जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो लोग नए नए से खिले खिले से दिखने लगते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमें चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ हरियाली दिखती है, ठीक। ग नंबर में दिया हुआ है पृथ्वी जब ठिठुरती डैश से। किससे ठुठुरने लगती है पृथ्वी? हम लोग किससे ठुठुरने लगते हैं? जाड़े से, ठीक है। तो पृथ्वी जब ठिठुरती जाड़े से, उसके बाद सूरज की डैश उसे बचाती। कौन? जब हम लोग को बहुत ठंडा लगता है, जब नहाने के बाद हम लोग दौड़ के कहाँ भाग जाते हैं बच्चों ठंड के दिनों में? सूरज के नीचे ना। सूरज की जो किरणें हैं, या हम लोग धूप में चले जाते हैं, तो सूरज की किरणें ही किसको बचाती है? पृथ्वी को ही बचाती है, ठीक है बच्चों। उसके बाद बातचीत के लिए कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, जिसका जवाब आपको मौखिक ही देना है, मतलब बोल बोल के देना है, ठीक है। तो 1 नंबर में पूछा गया है कविता में किन किन मौसमों के बारे में कहा गया है। कल मैं आपको पूरे कविता को अच्छे से समझाई थी। अगर आप समझे थे तो आप मुझे बताइए कि कविता में किन किन मौसमों के बारे में आप लोग को बताया गया है। और अगर आप कल का वीडियो नहीं देखे तो पहले जाके मौसम कविता जो मैंने आप लोग को समझाया है उसे अच्छे से आप समझ लीजिए। 2 नंबर में दिया हुआ है सागर का जल भाप बन के कैसे उड़ जाता है। चलिए, अभी शुरू में ही मैंने आपको अच्छे से समझाया कि बादल कैसे बनते हैं, तो अब आप मुझे बताइए कि सागर का जल भाप कैसे बनता है। क्या होता है बच्चों? जो सूर्य का जो धूप है उसमें क्या होता है? ताप होता है। तो वो धूप जब सागर के ऊपर पड़ता है तो सागर का जो पानी है वो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है, और फिर धीरे धीरे वो भाप बनने लगता है, और भाप बन के वो ऊपर उड़ जाता है, ठीक है बच्चों। 3 नंबर में दिया हुआ है आपको सबसे अच्छा मौसम कौन सा लगता है और क्यों, ठीक है। जितने मौसम होते हैं, कितने मौसम होते हैं? ठंड का मौसम होता है, बसंत का मौसम होता है, गर्मी का मौसम होता है, और उसके बाद बरसात का मौसम होता है। इन चारों मौसमों में से आपको सबसे पसंदीदा कौन सा मौसम है, ये इसमें पूछा गया है। तो ये तो आपके ऊपर है ना कि आपको सबसे अच्छा कौन सा मौसम लगता है। किसी को ठंडा भी लग सकता है, किसी को पसंद भी लग सकता है, किसी को बरसात भी लग सकता है। तो ये आप अपने से सोच के बताइएगा कि आपको कौन सा मौसम सबसे अच्छा लगता है। वैसे मुझे सबसे ज़्यादा बरसात का मौसम लगता है। क्यों? क्योंकि बरसात में पानी पड़ता है और मैं पानी में बहुत मस्ती करती हूँ, इसलिए मुझे सबसे ज़्यादा पसंदीदा मौसम बरसात का लगता है। 4 नंबर में दिया हुआ है अधिक ठंड लगने पर आप क्या करते हैं, ठीक है। जब आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगता है, आप ठंड से क्या काँपने लगते हैं, ठिठुरने लगते हैं, तो उस समय आप क्या करते हैं, ठीक है। तो आप बताइए क्या क्या करते हैं। तो आप बहुत जन क्या करते हैं? बहुत सारा स्वेटर पहन लेते हैं, ठीक है। कोई क्या करता है? जाके कंबल में छुप जाता है, ठीक। और उसके बाद भी क्या किया जाता है? कुछ लोग अपने क्या करते हैं? आग जलाते हैं और उसे आग से तापते हैं। और अगर धूप होती है तो लोग धूप में बैठ के धूप को भी सेकते हैं। इससे धीरे धीरे करके ठंड चला जाता है, ठीक है। अब आप इसमें से क्या करते हैं ये आपको बताना है। इसके बाद बच्चा कविता से आगे दिया हुआ है जिसमें लिखिए इनसे आप क्या सीखेंगे, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें दी हुई है और आपको बताना है ये चीज़ों से आप क्या चीज़ सीखते हैं। क में फूल से, ख में कोयल से, ग में चींटियों से, और घ में नदी से, ठीक है। तो फूल आपको क्या सिखाती है? आप फूल देखते हैं तो आपको कैसा लगता है बताइए। जब किसी को कोई उदासी होती है तो लोग क्या करते हैं? उसको फूल देते हैं। तो फूल देने से क्या होता है? आदमी खुश रहता है, ठीक। तो फूल हमें क्या सिखाती है? हमेशा खिलखिला के हंसना और खुश रहना, ठीक। ख में कोयल से हम क्या सीखते हैं? कोयल की आवाज़ कितनी मीठी होती है ना, तो हम लोग क्या सीखते हैं? हमेशा मीठा बोलना, ठीक। चींटियों से हम क्या सीखते हैं? चींटियों आप देखे हैं? चींटियाँ दिन भर रात भर कंटिन्यूसली क्या करती है? काम ही करती रहती है, काम ही करती रहती है। तो चींटियाँ हमें क्या सिखाती है? हमेशा मेहनत करना, ठीक। कि हमें हमेशा लगातार क्या करना चाहिए? मेहनत करते रहना चाहिए, ठीक है बच्चों। घ में नदी से हम क्या सीखते हैं? बच्चों नदी लगातार बहती रहती है, किसके लिए? दूसरों के लिए। उसका पानी का प्रयोग कौन करता है? दूसरे करते हैं, ना कि खुद नदी करती है, ठीक। तो नदी हमें क्या सिखाती है? कि दूसरों के लिए जीना, ठीक है बच्चों। इसके बाद आगे भाषा की बात है। भाषा की बात में हम लोग व्याकरण का पोर्शन करते हैं।
तो 1 नंबर में दिया हुआ है, नीचे दिए गए शब्दों के लिए कविता में आए समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। शब्द वाले अर्थ को बच्चों समानार्थी शब्द भी कहते हैं। अब ये समानार्थी शब्द क्या होता है? तो बच्चों मैं आपको बता दूं, ऐसे शब्द जिनका मतलब जिसका अर्थ समान होता है उन्हें हम समानार्थी शब्द कहते हैं। ऐसे बोलने से भी समझ में आ रहा है समान अर्थ मतलब जिसका अर्थ क्या है, समान है। जैसे कि अगर मैं आपको उदाहरण दूं, जैसे यहाँ वायु दिया हुआ है, तो वायु को हम लोग हवा भी कहते हैं, वायु भी कहते हैं, समीर भी कहते हैं। तो इस प्रकार इन सब का समान अर्थ होता है। ठीक है, तो अब आप पाठ से दिए हुए हैं जितने भी समानार्थी शब्द हैं उनको लिखना है। ख नंबर में पुष्प। पुष्प को हम लोग कुसुम भी कहते हैं, फूल भी कहते हैं, लेकिन चूँकि फूल पाठ में आया है इसलिए हमें फूल यहाँ लिखना होगा, क्योंकि ऊपर दे दिया गया है कि कविता से आए समान अर्थ को लिखना है। ठीक है बच्चों, आप अलग से किसी समान अर्थ को नहीं लिख सकते हैं, जो शब्द कविता में दिया हुआ है उसी शब्द से आपको लिखना है। ग में मेघ दिया हुआ है, तो मेघ का मतलब बादल होता है, घन भी होता है, घटा भी होती है, तो लेकिन कविता में बादल दिया हुआ है इसलिए हम लोग बादल लिखेंगे। ठीक बच्चों, घ में बारिश दिया हुआ है, तो बारिश मतलब क्या होता है, वर्षा होती है, हम लोग सब जानते हैं बारिश मतलब क्या होता है, वर्षा, और वर्षा का हमें पाठ में भी दिया हुआ है। ठीक, अब 2 नंबर में दिया हुआ है कविता में से कोई 5 क्रिया शब्द ढूंढ के लिखिए। अब एक क्रिया शब्द क्या होता है, आप बताइए क्रिया शब्द क्या होता है? जी, इसको अंग्रेजी में एक्शन वर्ड कहते हैं। ठीक, जिससे हमें पता चलता है कि काम हो रहा है, ऐसे शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया शब्द कहते हैं। जैसे खाना, चलना, बोलना, हंसना, ये सारे कौन है बच्चों, क्रिया के शब्द हैं। ऐसे शब्द जिनसे क्रिया के होने का बोध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिया शब्द कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आप जल्दी जल्दी अपने पाठ से ढूंढिए, और नहीं ढूंढ रहे तो मैं आपको बता देती हूँ। 5 क्रिया शब्द इस प्रकार है। 1 नंबर है चमकता, ख में देखो, ग में उड़, घ में जीना और अड़ में बरसना। ये बच्चों 5 क्रिया शब्द है, ये मैंने लिखा है। पाठ में ऐसे ही ढेर सारे क्रिया शब्द है, अगर आपको दूसरे लिखने हैं तो आप दूसरा भी लिख सकते हैं। बच्चों तो ये था आज का पाठ, कौन सा, मौसम। ठीक, आपको ये पाठ कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं मैं इसी तरह के वीडियो लेके आती रहूं और आपको पढ़ाती रहूं और आपकी पढ़ाई में मदद करती रहूं, तो आप मेरे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है,